अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शब बरात 15वीं शबान की रात को इस्लामी रवायात में एक फजीलत वाली रात तस्वुर किया जाता है। बाज़ अहादीस में इस रात की अज़मत और अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत का जिक्र किया गया है। ताहम ये बात ज़हन में रहे कि कुरान मजीद में इस रात का कोई ख़ुसूसी तज़किरा नहीं है। अलबत्ता बाज़ मुफ़स्सिरीन ने सूरतुल खिदान की आयत को शब बरात से जोड़ा है, लेकिन जमहूर मुफ़स्सिरीन के नज़दीक ये शब कदर के बारे में है। अलबत्ता मुख्तलिफ अहादीस में इस रात में अल्लाह की ख़ुसूसी रहमत, मग़फ़िरत और दुआ की कबूलियत का जिक्र मिलता है। ये रात तौबा, इस्तिग़फ़ार और गुनाहों से माफ़ी मांगने की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह निस्फ़ शबान की रात आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से ज़्यादा लोगों को बख्श देता है। शब बरात में नवाफिल अदा करना सुन्नत है। इस रात ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल अदा करना बाइस अजर और सवाब है। दर्जे से तरीके से नवाफिल अदा किए जा सकते हैं। सूरत फातिहा के बाद पहली रकत में सूरतुल इखलास 3 मरतबा और दूसरी रकत में सूरतुल फलक और सूरतुल नास एक मरतबा पढ़ें। हर 2 रकत के बाद सलाम फेरें और नियत करें कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह निस्फ़ शबान की रात अपनी मखलूक की तरफ नज़र फरमाता है और मुशरिक और किना रखने वाले के अलावा सबको माफ़ कर देता है। लिहाजा इस रात ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, नबी करीम पर दरूद भेजें। बाज़ उलमा इस रात में सूरत यासीन पढ़ने को मुस्तहब समझते हैं, अगरचे इसकी कोई मखसूस दलील नहीं है, लेकिन कुरान की तिलावत बाइस सवाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात कब्रिस्तान तशरीफ ले गए और वहाँ दफन मोमिनीन के लिए दुआ फरमाई। लिहाजा अगर मुमकिन हो तो अपने मरहूम रिश्तेदारों के लिए दुआ करें। शब बरात में इज्तिमाई इबादत जैसे मखसूस दुआ या नवाफिल को ज़रूरी समझना दुरुस्त नहीं। आतिशबाजी और दीगर गैर इस्लामी कामों से परहेज करना चाहिए। हलवा पकाना या मखसूस खाना पकाना कोई शरई अमल नहीं, बल्कि एक सकाफती रवायत है। शब बरात की रात में इबादत, तौबा, इस्तिग़फ़ार, नवाफिल दुआ और दरूद शरीफ का एहतराम करना मुस्तहब है। ताहम किसी मखसूस इबादत या रस्म को ज़रूरी समझना दुरुस्त नहीं। असल मकसद अल्लाह की कुर्बत हासिल और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना है। ये रात सरासर खैर बरकत की रात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह निस्फ़ शबान की रात आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा लोगों को बख्श देता है। ये रात तौबा, इस्तिग़फ़ार, दुआ और रुजू का बेहतरीन मौका है। यानी अगर कोई इखलास के साथ अल्लाह से माफ़ी मांगे तो अल्लाह इसकी तौबा ज़रूर कबूल फरमाए, सिवाय इन लोगों के जो शिर्क करते हैं या दूसरों के खिलाफ दिल में बुग़्ज़ रखते हैं। शब बरात के अगले दिन 15 शबान का रोज़ा रखना मुस्तहब है। हदीस में है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शबान की 15वीं रात हो तो इसमें क़याम करो और इसके दिन में रोज़ा रखो, क्योंकि अल्लाह इस रात में ग़ुरूब आफ़ताब के वक्त आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और कहता है कोई मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं इसे बख्श दूँ, है कोई रोज़ी तलब करने वाला कि मैं इसे रोज़ी अदा करूँ, है कोई मुसीबत ज़दा कि मैं इसकी मुसीबत दूर कर दूँ। यह सिलसिला तुलूए फ़जर तक जारी रहता है। यह हदीस अगरचे सनद के एतबार से कुछ ज़ईफ़ है, लेकिन दीगर रवायात से ये बात साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमतौर पर शबान में बकसरत रोज़े रखते थे और ये भी साबित है कि अल्लाह इस रात में अपनी मखलूक की खास रहमत से मुतवज्जा होता है। लिहाजा जो शख्स इस रात इबादत करे और अगले दिन रोज़ा रखे वो अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत हासिल करने वालों में शामिल हो सकता है। ये रात सरासर खैर और बरकत की रात है। अल्लाह तौबा कबूल करता है और बेशुमार लोगों को बख्श देता है। अल्लाह हमें इस रात अपनी बरकतों से और अपनी रहमतों से नवाजे। आमीन।